अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ मैंने देखा है लोग बड़े टची हो गए। वैसे तो इतनी वहीदात तारिकुस-सलात के लिए, तारिकुस-सौम के लिए बहुत सी वहीदात हैं जो उलमा हजरात आप लोग बयान फरमाते हैं, लेकिन कोरोना के सबब ज़रा सी छींक आ गई, ओ भाई मुझे तो अब बुखार आ गया, ज़रा सा टेम्परेचर हाई हो गया, तो जनाब मैं रोज़ा नहीं रखूँगा चूँकि छींकें आनी शुरू हो गई। तो ऐसी सूरत में जो लोग इस किस्म का उज़्र बयान करके रोज़ा न रखें, उनके लिए क्या हुक्म? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आजकल जैसे पोस्ट वगैरह भेजते हैं। जी जी। वो मदीने में कोई बाबा था, उसने ख्वाब देख लिया जो इस पर्चे को नहीं भेजेगा, इस पोस्ट को नहीं भेजेगा, उसकी बीवी मर जाएगी 7 दिन में। यानी जो जहन्नम की वजह से खौफज़दा नहीं है, हदीस में बयान करदा अज़ाबात के बयान से खौफज़दा नहीं होगा, वो इस पर खौफज़दा हो जाएगा। अगर तुम इसको 10 आदमियों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, अनलकी हो जाओगे। कहने वाला कौन है कौन नहीं पता नहीं, कहाँ से वो मखलूक आई है, वो फ़ौरन फॉरवर्ड कर मुझे भेज देंगे बहुत सारे। अच्छा, जब हम जवाब में उनको समझाते कहते हैं इसलिए तो भेजा था ताकि आप समझाएं, आप बताएं कि इसका शरई हुक्म क्या है। तो खुलासे कलाम ये है कि ये वो कौम है कि जो जूती पे जूती चढ़ जाए, कौवा काएं काएं करे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए, डबखड़ा कुत्ता सामने आ जाए तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला उसके रसूल की वईदें सामने आए तो बाद औक़ात जूं तक नहीं रेंगती है। तो ये सूरत हाल भी ऐसे ही है कि अगर इसी माहौल में इसको कोई आप किसी को ऑफ़र कर दें कि तुम फलां काम कर लो, तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे, कोरोना गया भाड़ में, सारा का सारा खानदान पहुंच जाएगा वहाँ पे। अब ये 12-12 हज़ार जो रुपए मिल रहे हैं, इसी में आप देख लीजिए लाइनों में लग के बाद वक़्त आखिर में कहते हैं मिलेंगे तो खौफ गया। खुलासे कलाम ये है कि जब अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने का मौका आता है तो वसाविस शैतानी को फ़ौरन दिल में जगह दे दी जाती है। बाकी मामलात में अपनी विल पावर की बुनियाद पर इंसान फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको बीमारी देनी है, आप सातों ज़मीन के नीचे चले जाएं, वहाँ भी पहुँचेगी, और नहीं देनी तो सब सामने रहें तब भी आ जाएगी, तब भी नहीं असर करेगी। एहतियात दामन एहतियात को तर्क कर देना, इसकी भी हम मतलब ये क्या तरगीब नहीं देंगे, पूरी एहतियात करें, लेकिन भरोसा किस पर हो? अल्लाह तबारक व तआला पर। अब जैसे ये बात बयान की, मैंने अभी अर्ज़ किया था कि 3 तरह से अगर बीमारी का सबूत होगा तो रोज़ा छोड़ने के लिए उज़र मुतहक्क़क़ होगा, वरना नहीं। साबिक़ ज़िंदगी का तजर्बा है, मौजूदा मुशाहिदा है, या किसी माहिर खौफ खुदा रखने वाले डॉक्टर का मशवरा है। जब ये तीनों चीज़ें ना हो तो सिर्फ थोड़े से वसवसे की बिना पर इंसान अल्लाह की इतनी बड़ी इबादत को जो साल में एक बार आए, जिसके तर्क पर इतनी वईदें बयान हुई, जिसके करने पर वो फ़वाइद जो हज़रत ने बयान किए बड़े खूबसूरत अंदाज से, वो सब फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, वो सब छोड़ दे इंसान एक खौफ की वजह से, इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है। और उस पर वही जो मैंने अक़ली लिहाज से कहा कि यही छोड़ने वाला 4 रोज़े अगर तर्क करने के बाद 5वें रोज़े में कोई कहे कि रोज़ा रख ले 1 लाख रुपए दूंगा, वो फ़ौरन रखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, इससे मालूम होता है कि हम वसाविस शैतानी को बाद औक़ात अपने जहन में जगह देकर उसको यकीन के दर्जे तक लाते हैं और उसके तकाज़े के मुताबिक अमल कर रहे होते हैं। ये गलत है। बल्कि अगर शैतान यकीन के दर्जे तक किसी चीज़ को पहुंचा दे, उसे वसवसे के दर्जे तक लाना, ये मोमिन का कमाल होता है। और वसवसे पे इंसान अमल नहीं करता, वो यकीनी चीज़ को देख कर ही कोई इलाही अमल इख्तियार। अच्छा, यहाँ तालिब इल्माना तौर पर ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसे ही लोग जो इस किस्म के उज़्र बयान करते हैं और इल्लतें बयान करके जनाब रोज़ा छोड़ देते हैं, वो तो कहते हैं दीन में तो सख्ती है ही नहीं, ला इकराह फिद्दीन। ये खामखा उलमा हज़रात हमें डराते, इस हवाले से भी कुछ रहनुमाई फरमा दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। उनसे ये पूछिए कि कुरान और हदीस में सख्ती और नरमी का मयार क्या है, वो आप बयान कर दो। क्योंकि उलमा तो चने बेच रहे हैं, हम तो छोले की रेडियाँ लगा के बैठे हुए हैं, हमें तो कर दो बंद। जो असल रूह कुरान और रूह हदीस जो आज तक हम छुपाते रहे थे, बोतलों में बंद करके रखे, उसको ढकना खोल दो। तुम बताओ कि वो कौन सी नरमी है और वो कौन सी सख्तियाँ जो हम बेजा कर रहे हैं, और आप उन सख्तियों को जानते हैं कि यहाँ तक सख्ती, यहाँ नरमी, वो आप बयान कर दें। जब आपको ABC नहीं आती है किसी चीज़ की, फिर उस पर इस किस्म के ऊट पटांग जुमले बोलकर अपने लिए नफ्सियाती तौर पे एक बचाव का रास्ता निकालना कि ज़मीर मलामत ना करे, और सामने वाले अपने जैसे मुफ्तियान किराम जो रेडीमेड मुफ्ती, उन्हें मुतमईन कर देना, ये सिर्फ इसलिए होता है। बाकी बताइए कि आपको क्या पता सख्ती कहाँ है क्या नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा छोड़ने पर वईदें बयान फरमाई, दुआए ज़रर थी, उस पर सरकार ने आमीन फरमाया। सरकार ने हुदूद का इजरा फरमाया, अगर कहीं हद जारी करनी थी तो हद जारी की है। दौरे सरकार में रजम किया गया है, पत्थर मार के हलाक करना जानी को, ये हाथ काटने के वाक़यात, दीगर मामलात, ये सब हुए हैं ना, किसने किए? रहमतुल लिल आलमीन ने। यानी उनको माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जो साहिब शरअ हैं, साहिब हिकमत हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ नरमी करनी थी। ये आया 15वीं सदी हिजरी में पप्पू पान वाला, और इसने बताया कि कहाँ नरमी कहाँ सख्ती है। ऐसे भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, बुरा माने बगैर आप एक जुमला तो ज़बान से निकाल देते हैं,
لیکن کل یہی جملہ آپ کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جواب دہ ہونے کے لیے کھڑا کرے گا، وہاں پہ خلاصی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی ان بے سروپا باتیں سن کر اگر کسی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا اور اس کو دیکھ کر مزید نے، ان تمام کے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنے پاس سے اس طرح کی تھیوری بیان کرنے کے بجائے آپ علماء سے پوچھیں، اپنا عذر پیش کریں کہ بھی میرے ساتھ یہ عذر ہے، کیا مجھے اس پہ رعایت مل سکتی ہے؟ ملنی ہوگی وہ بتائیں گے، اس پہ عمل کریں، اگر نہیں ہے تو اپنے آپ سے کہیں، اس کا مطلب ہے باطن تو جھوٹا ہے، تجھے شیطان بہکا رہا ہے۔ رمضان میں شیطان بند ہے پھر بھی میں بہکائے میں آ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا بھائی جو شیطان کا، یا شیطان کا بڑا بھائی نفس، وہ مجھے بہکا رہا ہے، میں علماء کے کہنے پہ چلوں گا، تیرے کہنے پہ نہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں برکات قدموں کے تک پہنچیں گی۔ بہت اچھے